मैंने भास्कर के उस पे पोर्टल पे जाके देखा है कि वहाँ पे भास्कर एक देता है जिसमें लिखता है कि इट्स अ फेक न्यूज़। कहीं ना कहीं जो हमारे ओल्ड एज हैं या हमारी एज के लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, पर ये जो यंग जनरेशन आ रही है उसको न्यूज़पेपर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वही न्यूज़ उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इमिडिएटली मिल जाती है। क्या इसके कारण अखबार को कुछ या न्यूज़पेपर को कुछ धक्का लगा है? क्या आप लोग भी अपडेट हो रहे हो? क्या न्यूज़पेपर्स भी अपडेट हो रहे हैं सोशल मीडिया के साथ साथ? अपने आप को कैसे अपडेट कर रहे हो आप? तो अगर कहूँ तो कुछ ब्लैकमेलिंग भी बढ़ी है जो पहले नहीं थी। तो कभी कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स या कुछ ऐसे हादसे जिससे आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता, लेके आई हूँ पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड। जैसे कि आप जानते हो, हम बनाते हैं आपको आपके जीवन का मास्टर, देते हैं आपको ढेर सारी जानकारी और मिलाते हैं इन्फ्लुएंसर से, डॉक्टर से, राइटर से, आईएएस से, आईपीएस से, लॉयर से। और आज मैं जिस गेस्ट को लेके आई हूँ वो देते हैं हमें सुबह सुबह उठकर बहुत सारी जानकारी, जिसके थ्रू ही आज इंडिया क्या पूरी दुनिया चलती है। शायद कुछ लोगों को तो कहते हैं कि चाय भी नहीं टेस्टी लगती है अगर वो हमें न्यूज़ ना दें। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ न्यूज़पेपर की। आज मैं जिनसे बात करने जा रही हूँ वो हैं संजीव रामपाल जी, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के चीफ ब्यूरो हैं दैनिक भास्कर के। आज हम जानेंगे सच्चाई क्या है न्यूज़ की, क्या कैसे न्यूज़ बनता है, और आजकल जैसे कि आप सब जानते हो डिजिटल होने से न्यूज़पेपर को क्या क्या धक्के लगे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार जी। सर, फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा कि जैसे कि आप चीफ ब्यूरो हो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के, पूरे डिस्ट्रिक्ट की आपके पास रहता है काम, तो कितना टफ रहता है ये? टफ रहता है, उसमें हमें सुबह सुबह एक मीटिंग में पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है। सुबह हम 10:30 पे सभी इकट्ठे होते हैं, जितने भी रिपोर्टर हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि आज शहर की क्या बड़ी घटना है। फिर उस हिसाब से शाम की प्लानिंग बनती है। हमारे फ्रंट पेज पे क्या जाएगा, सेकंड पेज पे क्या जाएगा, सबसे ऊपर कौन सी न्यूज़ होगी, नीचे की क्या न्यूज़ होगी, पूरी प्लानिंग के साथ उतरना पड़ता है। तभी क्योंकि अब आजकल कंपटीशन भी बहुत है, बड़े सारे न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं, तो उस कंपटीशन में बने रहना एक अपने आप में चैलेंज है। तो उसके लिए जब तक प्लानिंग नहीं है आपके पास तो आप सक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बताया कि प्लानिंग के बारे में, है ना, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही हमें चाय के साथ अखबार मिल जाता है ना। कहीं ना कहीं जो हमारे ओल्ड एज हैं या हमारी एज के लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, पर ये जो यंग जनरेशन आ रही है उसको न्यूज़पेपर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वही न्यूज़ उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इमिडिएटली मिल जाती है। क्या इसके कारण अखबार को कुछ या न्यूज़पेपर को कुछ धक्का लगा है? आपकी बात ठीक है कि जो यंग जनरेशन है वो मोबाइल पे ही न्यूज़ देख लेती है। यंग पीढ़ी कम हो रही है जो अखबार पढ़ती है, मगर फिर भी अखबार को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो सर्कुलेशन पहले थी, बल्कि कि सर्कुलेशन बढ़ी ही है सभी अखबारों की ना, कम नहीं हुई है। मगर एक चैलेंज तो है ही है, जो वो मोबाइल पे तुरंत दे देते हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ, लोग तुरंत फ़ोटो खींचते हैं और डिटेल थोड़ी सी डाल के उसको शेयर कर देते हैं। मगर हमें अब काम करना पड़ता है कंटेंट पे। कुछ अच्छी लेखनी होनी चाहिए, फिर उसमें फैक्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, जो उसमें सोशल मीडिया पे नहीं हो सकता। उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए। आपको इंटरेस्टिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि लोग तभी बंधे रहेंगे। शुरू से पहली लाइन से एंड तक लोग पढ़ें, इंटरेस्टिंग न्यूज़ बनानी पड़ती है और उसमें इंटरेस्टिंग लोगों के पसंद की चीज़ें डालनी पड़ती हैं। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने कि इंटरेस्टिंग न्यूज़ बनानी पड़ती है ना, क्योंकि फैक्ट भी ज़्यादा होते हैं कहीं ना कहीं। सर, ये एक चीज़ और भी आती है यहाँ पे जो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी इस टाइम। आपने देखा होगा कि मैंने भास्कर के उस पे पोर्टल पे जाके देखा है कि वहाँ पे भास्कर एक देता है जिसमें लिखता है कि इट्स अ फेक न्यूज़, इट्स नॉट रियल। ये रियल न्यूज़ है जो भी सोशल मीडिया
मीडिया पे वायरल हो रही होती है न्यूज़, उस पे फेक न्यूज़ होती है, जबकि अखबार की न्यूज़ कभी फेक हो सकती है। जी, वही उसकी सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी नहीं है असल में, लोग अभी तक विश्वास नहीं कर पाते। कोई भी होता है एकदम से तो कुछ उसको इन्फॉर्मेशन भी फटाफट वो ब्रेकिंग न्यूज़ करने के लिए ना कुछ तुरंत चला देते हैं न्यूज़। ओके। तो वो बाद में पता चलता है कि वो फेक न्यूज़ थी, गलत न्यूज़ थी, इन्फॉर्मेशन उसमें फैक्ट्स गलत थे, जो कि अखबार में नहीं चलते। अखबार में तो रिटन में होता है सारा कुछ, तो रिटन में लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ होती भी नहीं है। न्यूज़पेपर वाली फेक आज तक नहीं हुई कभी भी, मगर जो सोशल मीडिया पे चल रही है बड़ी सारी फेक न्यूज़ हुई हैं हाँ, बहुत और सारी, बाद में बहुत उनको सारी। हटानी पड़ी है या चेंज करनी पड़ी है। बड़े सारे ऐसे इंस्टेंस हुए हैं पीछे। सर जैसे हम सोशल मीडिया और उसके न्यूज़पेपर की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि यंग जनरेशन उतना रीड कर पाती है जितना हमारे बुजुर्ग या हम न्यूज़पेपर को पसंद करते हैं? नहीं, अब यंग जनरेशन का देखती है, यंग जनरेशन के हाथ में मोबाइल है, वो उस हिसाब से खास करके ये जो कोरोना आया, कोरोना में बिल्कुल चेंज हो गया। कोरोना में सारा कुछ मतलब अब पेमेंट भी है, हम गूगल पे से कर रहे हैं और सारी चीज़ें फ़ोन पे चल रही हैं। फ़ोन काफ़ी उस वक़्त नुकसान तो किया उसने। यंग जनरेशन धीरे धीरे टिल्ट कर रही है मोबाइल पे ही, वो देख रही है, मगर तो अभी भी क्योंकि पुरानी जनरेशन है तो अभी भी वो घरों में न्यूज़पेपर तो जा रहा है, मगर अब जो टाइम देते थे लोग 40 मिनट 45 मिनट पढ़ते थे, वो 10 से 15 मिनट अखबार का टाइम रह गया कि 15-20 मिनट में जितना देख लिया तो देख वो सारा अखबार जो 8 10 12 15 16 पेजेस का होता है वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। सर जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग भी अपडेट हो रहे हो? क्या न्यूज़पेपर्स भी अपडेट हो रहे हैं सोशल मीडिया के साथ साथ? अपने आप को कैसे अपडेट कर रहे हो आप? हम अपडेट होते रहते हैं, हमारे ऊपर से हमारा हेडक्वार्टर भोपाल में है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। हमारी वर्कशॉप चलती रहती हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप भी चलती हैं। हमें सिखाया जाता है कि अब धीरे धीरे कैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से कैसे चेंज भी होना है। ओह, तो वो सारा कुछ रेगुलर वो चीज़ें हैं रेगुलर वो चीज़ें चेंज होती रहती जी हैं। जी। अभी तो सब न्यूज़पेपर जो भी अच्छे, जैसे कि दैनिक भास्कर की बात करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि उनकी अपनी ऐप्स हैं, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो, तो उसी में पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर। क्या इसका भी यही रीज़न था कि लोगों के हाथ में मोबाइल आना? हाँ, वो भी है, मगर अभी भी मैंने जैसे पहले बताया ना कि हमारी मोबाइल ऐप है, मगर अभी भी जो क्रेडिबिलिटी है ना वो न्यूज़पेपर की ज़्यादा है। न्यूज़पेपर। हमारी ऐप में भी कुछ ऐसी न्यूज़ चली हैं जो बाद में वापस लेनी पड़ी या चेंज करनी पड़ी, मतलब उसकी विश्वसनीयता अभी तक नहीं है। जो उसमें काम कर रहे हैं एक जल्दबाजी में हवा क्रिएट कर देते हैं, ओह, जो हवा क्रिएट कर देते हैं फिर बाद में वापस उनको लेनी वापस लेनी पड़ती है। बहुत अच्छी बात। सर जैसे कि आप चीफ ब्यूरो हो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, जो कि हरियाणा का बहुत बड़ा एक क्षेत्र माना जाता है, तो मैं जानना चाहूँगी कितना पॉलिटिकल प्रेशर रहता है आपको? पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है हम पे। अभी अभी इलेक्शन खत्म पहले हुआ। लोकसभा के थे, फिर अभी इसी साल विधानसभा के हुए हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता, मगर उनको इलेक्शन में हर कोई किसी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। ओह, वो पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हम उनका एक तरह से प्रचार करें, वो हमारी जो हम कहते हैं वो सारा छप जाए, वो हम सारा नहीं छाप सकते। एक्सपेक्टेशन हमारी भी अपनी लिमिट है, सारा कुछ है, हमें भी देखना है। जो वो चीज़ छपवाना चाहते हैं वो छपने वाली होती भी नहीं है, तो उनकी बीच बीच में नाराज़गी भी रहती है। ओके। मगर पॉलिटिकल प्रेशर कहें तो अखबार पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, तो जो अखबार अपने हिसाब नाराज़गी से है कहीं कभी कभी आपके कामों पे या फिर आपकी रूटीन की लाइफ पे असर डालती है? मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है इतनी देर का पत्रकारिता का मेरा है कि कई बार लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो नाराज़गी कुछ ही दिनों की रहती है, थोड़े दिनों बाद फिर से ठीक हो जाती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं, कुछ प्रेशर लंबी नहीं चलती, हफ्ते 10 दिनों में उनको फिर काम पड़ता है, हमें भी उनसे काम पड़ता है, तो बीच में ठीक हो जाता है सारा कुछ। सर आपने एक चीज़ देखा होगा, मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, चाहे न्यूज़ चैनल्स की बात करूं, चाहे कोई भी है, कुछ न्यूज़ ऐसी आती हैं जो बड़े लोगों की, जो हाई फाई क्लास की आती हैं, तो वो कुछ घंटे तक तो चलती हैं, पर कुछ घंटे बाद अपना आप वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पहले चंडीगढ़ देख रहा था, अभी पंचकुला देख रहा हूँ, तो ऐसी कभी दिक्कत आई नहीं। हमारी जो न्यूज़ है वो एक बार प्रिंट हो गई तो प्रिंट हो गई,
उसके तो बाद उसमें कभी तो किसी ने नहीं कभी बोला? किसी ने नहीं बोला। बीच में जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि नाराज़गी होती है, झगड़ा भी होता है, तो ऐसे कई इंस्टेंस हुए हैं नाराजगी तो वाले? नाराज़गी वाले। तो एक यहीं पंचकुला नगर निगम में एक IAS अफसर थे सीनियर, तो उनसे उनकी न्यूज़ छप गई। ओके। वो बीच में छुट्टी गए थे, उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई, वो वापस आ गए। मैंने छाप दिया कि मतलब ग्रुपिज्म के कारण जो झगड़ा हुआ उस कारण ये छुट्टी चले गए हैं। मगर वो आ गए तो उन्होंने बवाल कर दिया बीच में आके कि मैं तो छुट्टी गया ही नहीं, आपने कैसे लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मानहानि का दावा करूंगा, मैं ये करूंगा। बात काफ़ी बढ़ गई। ओके। उन्होंने पूरे स्टाफ को इकट्ठा करके काफ़ी ज़्यादा बवाल भी करने की कोशिश की। तो मैंने हालांकि माफ़ी मांगी कि कोई नहीं अगर है तो, क्योंकि ऐसा कोई जानबूझ के तो कुछ भी करता नहीं बंदा, कई बार जाने अनजाने में हो भी जाता है। तो उन्होंने, मगर वो अपनी बात पे ज़्यादा अड़ गए। तो उसके बाद मैं भी बाहर आया तो कुछ जर्नलिस्ट से बात की। जर्नलिस्ट हमारा क्लब है, क्लब वाले वहीं धरना लगा के बैठ गए, टेंट लग गए। लोगों ने, शहर के लोगों ने खाना भी भेजना शुरू कर दिया, लंच डिनर आ रहा है। तो धरना बड़ा लंबा चला। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, तो उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया। तो हमने अपना पक्ष रखा कि ये ऐसे ऐसे बदतमीजी थोड़ा ना करेंगे जो अधिकारी हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि आप धरना ख़त्म करो, हम 24 घंटे में इसका सोल्यूशन देंगे। तो हमने आके उनके आश्वासन पे धरना ख़त्म किया और फिर उन अफसर को चेंज कर दिया गया था, उसी रात को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बेसिकली अगर मैं आपके इस किस्से से जानूँ सर, ये कब का किस्सा है? ये अभी 3-4 साल पुराना केस है। अच्छा, अभी का ही है। तो सर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि और काफ़ी सीनियर IAS अफसर थे वो, सीनियर IAS ऑफिसर, कि पॉलिटिकल प्रेशर ना होकर तो बड़े ऑफिसर्स का प्रेशर रहता है। कहीं ना कहीं प्रेशर तो आप लोगों को झेलना पड़ता है। तो इस तरह का रवैया था कि मैं जो चाहूँगा बस वही लगे, उसके अलावा कुछ ना लगे। तो वो रवैया भी कईयों की सोच हो जाती है तो गलत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी जो पत्रकारिता है उसके ऊपर ब्लेम कर देते। तो इसीलिए हमारे जर्नलिस्ट ने भी, सभी ने स्टैंड लिया उसके लिए। कम से कम रात को भी हम यहीं सोए थे MC ऑफिस के बाहर, टेंट लगा के। तकरीबन मेरे ख्याल 50-60 जर्नलिस्ट थे जो यहीं रात को भी रहे। दो रात यहीं पे नाइट स्टे, 2 दिन धरना चला। और चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने भी हमें पूरा समर्थन दिया, वो भी यहाँ पे आए, रैली वगैरह की उन्होंने भी संबोधित किया। और कई सारे लोगों ने हमें, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमें समर्थन दिया था उस वक्त। अगर मैं इस बात से समझना चाहूँ, ये हो गया कि अफसरशाही नहीं चलकर कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत हुई। बिल्कुल, है ना। तो सर आप पत्रकारिता में हो, चीफ ब्यूरो हो, तो कभी कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स या कुछ ऐसे हादसे जिससे आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं? हाँ बिल्कुल, कई बार इंसिडेंट ऐसे होते हैं। असल में ये गुरमीत राम रहीम जब आए थे यहाँ पे, पंचकुला में ही हुआ था, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। तो एक हम उस वक्त कवरेज कर रहे थे, तो बीच में गोलीबारी शुरू हो गई, पथराव शुरू हो गया। उन्होंने हमें देखा, हम फ़ोटो खींच रहे तो हमारे ऊपर भी पथराव किया। तो हम उस वक्त तो इधर उधर हो गए। मगर कवरेज करते करते एक पल्लवी होटल के पास सेक्टर 5 में मैं जा रहा था, तो कुछ लोगों ने मुझे रोका। वो गुरमीत राम रहीम के ही बंदे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक बंदे को गोली लग गई है, इसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो मैं तो बाइक पे था, तो उसको बाइक पे बिठा के पीछे भी बिठाया, एक पीछे और लड़का बैठा। तो उसको हम हॉस्पिटल लेके गए, 6 के सिविल हॉस्पिटल में। तो उसको एडमिट करवाया, बाद में ठीक हो गया था, वो गोली निकल गई थी उसकी। मगर कई बार होता है ऐसे इंसिडेंट भी, हमें देखने पड़ते हैं, बड़ा दुख भी होता है इमोशनली। मगर हमें हमारे जो सीनियर थे उन्होंने यही समझाया कि जब भी खबर लिखनी है ना, तो हम किसी के साथ इंसिडेंट होता है, किसी के साथ झगड़ा होता है, किसी के साथ, किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है, तो आप उसको अपने आप को उसकी जगह खड़े होकर हमेशा खबर लिखनी है, ताकि आपको पता हो कि अगर मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो कैसा तो वो खबर तभी अच्छी बन पाती है हमें। तो हमें हमेशा, हम सभी यही कोशिश करते हैं कि ये इंसिडेंट किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है, तो उस हिसाब से खबर फिर बनती है और
भावुकता भी तभी हर निकलती हाँ, है, इमोशनल जुड़ जाते हैं उस जुड़ न्यूज़ के जुड़ साथ। जाते हैं। सर जैसे हम ना बात कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी एक बीच में बात जोड़ी कि हमारे सीनियर हमें अक्सर बताते हैं कि आप अपने ऊपर लगा के बात को फिर लिखो, जी, ताकि सामने वाला हर्ट ना हो कहीं ना जी। कहीं। तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि एक छोटी सी न्यूज़ को नमक मिर्च मसाला लगाकर बहुत अच्छे से लोगों के सामने परोसते हैं। शायद इस चक्करों में कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास न्यूज़ चैनलों पे उठता जा रहा है ना। जी, जी। तो क्या अखबार भी कुछ ऐसा करता है? नहीं, अखबारों में ऐसा नहीं है। अखबारों में मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो हुआ है बस आम सरल भाषा में, ताकि लोग पढ़ें। अगर हम बहुत हिंदी के भी बहुत कठिन शब्द ले लेंगे तो वो भी मुश्किल होता है। ओके। अब हमारी अखबार में तो ऐसी चीज़ है कि मतलब मिक्स सी भाषा रखी हुई है हमने, ओके। क्योंकि जब भी हमने शुरुआत में हमें से कई हिंदी विभाग है यूनिवर्सिटी का, वो कहते थे कि आप हिंदी की गलत इस्तेमाल करते हो, इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करते हो, कि आपकी हिंदी अखबार है तो हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। मगर हमारा कहना था कि जब हम बस स्टैंड पे भी कोई उतरता है तो कभी भी ये नहीं कहता कि हमें उच्च न्यायालय जाना है या विश्वविद्यालय जाना है, यही कहते हैं हमें हाई कोर्ट जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। तो हमने वही वर्ड रखे हुए हैं जो आम बोलचाल में है, ताकि इजी रहे। इजी पर रहे। आप क्या नमक मिर्च मसाला लगा के देते हो नहीं, न्यूज़ नमक को? मिर्च मसाला हमारी तरफ से तो नहीं बाकी नहीं पाठक लगता। बता सकते हैं ठीक से, मगर हमारी तरफ से तो कोशिश होती है कि ऐसी हवा क्रिएट ना किया जाए, किसी में बेवजह की दहशत ना पैदा की जाए, जो है आम वही सरल भाषा में वही बताया जाए। सर कभी आपने, जैसे आपने राम रहीम जी का एक किस्सा बताया, तो ऐसे ही क्या आपको और भी ऐसे जैसे फ्लड आता है या फिर कोई आग लग जाती है या कुछ और है, तो कितना डिफ़िकल्ट रहती है पत्रकारिता करना? पत्रकारिता डिफ़िकल्ट तो रहती है, क्योंकि हमें तो बारिश में भी काम करना पड़ता है, वो जितनी मर्जी ठंड हो तब भी काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी काम करना पड़ता है, और चैलेंजेस तो हैं, उसमें हम करते भी हैं, अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, और लोगों की दिक्कत सॉल्व करने की ज़्यादातर रहती है। क्योंकि मैंने देखा है कि पंचकुला में तो जो और भी न्यूज़पेपर छप रहे हैं और हमारे भी छप रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, उनका सोल्यूशन करवाएं, उनको लेकर हम अफसरों से भी डिस्कस करते हैं ताकि वो उसका सोल्यूशन निकले। तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आपके ऊपर ऑफिसर्स का, आपके ऊपर सीनियर्स का कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर? आपकी पत्रकारिता में उनका कितना हाथ होता है, मतलब कि ये पोस्ट करनी है, ये नहीं करनी है? सीनियर का प्रेशर तो रहता है वो, मगर वो खबर अच्छी बनाने के लिए रहता है। खबर में बहुत मतलब डिफरेंट निकले, कुछ इस तरह का रहता है कि कंपटीशन में हमारी बेस्ट अखबार जो हो बेटर हो। तकरीबन जो नेशनल लेवल की अखबारें हैं 10-12 तो हैं अखबारें, तो उनमें बेस्ट करने के तो रहता है सीनियर का प्रेशर। कि हमारा तो दैनिक भास्कर का तो मानना है 10-20, मतलब वो अगर 10 हैं तो हमारी 20 होनी चाहिए वो खबर। हर खबर जो डेली का इवेंट है या कुछ बड़ा इवेंट है, तो उसको हमें और अखबारों से बेटर बनाना ही बनाना है। उसके लिए बड़ा प्रेशर रहता है कि उसमें काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में दैनिक भास्कर ही एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसने सबसे पहले सिटी लाइफ की खोज की, जिसमें आप उस सिटी की न्यूज़ लगाते हो, तो वो कैसा रहता है सर? वो क्या है चीज़? सिटी लाइफ है कि असल में है क्या कि अब जो नेशनल न्यूज़ हैं, नेशनल न्यूज़ टीवी पे चल रही हैं और नेशनल न्यूज़ ही सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर अब लोगों को अपने साथ बांधने का, अपने साथ जोड़े रखने का एक तरीका है सिटी न्यूज़। तो सिटी न्यूज़ उसमें टीवी चैनल में नहीं चल सकती, रेडियो पे नहीं चल सकती, सोशल मीडिया पे भी हैं, कम है। तो अगर आप लोगों को जोड़ने के लिए छोटे छोटे उनके डेली के इवेंट्स लगाते हो तो लोग आपसे जुड़े रहते हैं। तो बेसिकली सिटी न्यूज़ का कारण था कि लोगों को अपने साथ जोड़े रखना। बिल्कुल। तो सिटी न्यूज़ में सर क्या न्यूज़ आती हैं? सिटी न्यूज़ में बड़ी सारे हैं। हमारा तो एक सेकंड नंबर पेज, हाफ पेज धर्म समाज संस्था का है। अब कोई त्यौहार मना रहे हैं, जैसे दशहरा ही था, तो दशहरा पे हमारे छोटे छोटे बच्चों ने रावण बनाया जी, ये हमारी खबर लगा देना। तो हम उनकी लगा देते हैं जो आम
टीवी पे नहीं दिखा सकते नहीं वो, दिखा सकते। तो हम वो भी लगा देते हैं, छोटे छोटे इवेंट भी लगा देते हैं, तो लोग जुड़ते हैं उससे। उसी अपनी में। उन हर किसी को लगता है कि मेरी फ़ोटो आई है, हम्म। तो फ़ोटो भी बहुत सारी होती हैं ऐसे। कोई कथा चल रही है, कथा वाली न्यूज़ कवरेज जो है वो टीवी नहीं चैनल होते। नहीं करते, वो हम इस तरह की भी करते हैं। बेसिकली आपका काम इन न्यूज़ के थ्रू लोगों को जोड़ना लोगों को है जोड़ना और है। बाकी उनको सही जानकारी भी जी, देना। हमारा एक तरह से अब नेटवर्क हो जाता है धीरे धीरे संपर्क की, हर सेक्टर में हमारे लोग हैं। वो तुरंत कोई बड़ा इंसिडेंट भी होता है तो हमारे तुरंत बताते हैं। ओके। तो बेसिकली जो जैसे आप चीफ ब्यूरो हो तो आपके अंडर कितने लोग काम करते होंगे? अभी 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। 10 लोग। तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हाँ, में? वो कोई कालका देख रहा है, कोई पिंजौर देख रहा है, कोई रायपुरानी, कोई बरवाला, कोई मोरनी, पंचकूला में हम 4 लोग हैं। ओके। मतलब सारे अलग अलग चीज़ों सारे को अलग देख रहे हो। जी। तो सर जैसे कि एक चीज़ और जानना चाहूँगी, मैंने जहाँ तक सुना है कि पत्रकारिता में काम बहुत ज़्यादा है पर सैलरी उतनी नहीं है, क्या ये सच है? ये सच है। पत्रकारिता में जो पुराने बैठे हैं उनकी तो धीरे धीरे हर साल इंक्रीमेंट लग लग के अच्छी हो गई है, मगर शुरुआत में चैलेंज है, सैलरी अच्छी चाहिए। नहीं है। मगर ये है कि अब सरकार ने काफ़ी सारे बेनिफिट दिए हुए हैं। सरकार ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी शुरू की हुई है और पत्रकारिता के लिए? पत्रकारिता के लिए। उनकी तरफ से कुछ बड़े सारे बेनिफिट भी हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है। ओके। हेल्थ ये गवर्नमेंट की तरफ से रहता है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो उसकी? एक्रीडेशन होती है एक गवर्नमेंट की तरफ से, ओके। तो उनको 5 लाख तक का तो फ्री है हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस है बेसिकली। हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने किया हुआ है। ओके। अगर आप 10 लाख का या 20 लाख का करवाना है तो बड़ा नॉमिनल सा वो है जो देना पड़ता है। सर जैसे कि आपने ये बताया कि पत्रकारिता की सैलरी उतनी नहीं है, पुरानों की तो धीरे धीरे इंक्रीमेंट्स लग के ज़्यादा हो गई है। आपने एक चीज़ देखा होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगाओ या फिर पूरी इंडिया में लगाओ, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो बहुत कि ज़्यादा। डिजिटली हैं, है ना? डिजिटल तो बहुत हो गए हैं अब तो। बहुत। यूट्यूब चैनल इतने हो गए हैं कि हाँ, यूट्यूब चैनल बहुत भी इतने हो गए हैं और सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर तो एक्सेस ही हो गए हैं। जी। तो क्या उनकी ग्रोथ भी वैसे हो रही है जैसे दैनिक भास्कर की कि नहीं? नहीं, अब नए जो एक बार चल गए ना वो अलग बात है, मगर अभी नया शुरू करना बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत मेहनत है और बहुत पैसा भी चाहिए उसके लिए। तो हर किसी के अब नया खोलना बात नहीं है, मगर हाँ छोटे छोटे लेवल पे वो लोग कर रहे हैं, वो बड़े छोटे लेवल पे ही रह रहे हैं। ओह! तो जिस सर आज अगर आपने एक चीज़ और नोट की होगी, मुझे नहीं पता उस चीज़ का क्या सच है, कि आप न्यूज़पेपर तो आ रहा है पर वो डिजिटल ही आ रहा है, बस आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है, उतना ही सीमित है। क्या ऐसे न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ देती है? गवर्नमेंट की तरफ से अभी न्यूज़पेपर को तो एक्रीडिशन है। एक्रीडिशन इन द सेंस कि एक कार्ड बनता है और रजिस्टर हो जाते हैं। मगर अभी सोशल मीडिया को नहीं है वो चीज़, मगर गवर्नमेंट प्लान कर रही है सोशल मीडिया को भी उस दायरे में लाने का। ओके। तो शायद धीरे धीरे हो जाए, मगर अभी सोशल मीडिया नहीं है, यूट्यूब चैनल्स वगैरह नहीं है, ओके। छोटे छोटे जो मोबाइल ऐप्स है वो अभी रजिस्टर नहीं है, ओके। मगर इन फ्यूचर प्लानिंग है। भी ये सारा चीज़ सिस्टमेटिकली हो जाए। तो सर जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, है ना? आपका चलो न्यूज़पेपर बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर उसमें गलत न्यूज़ भी छपती हैं बहुत सारी, जो तोड़ मरोड़ के न्यूज़ को छाप देते हैं। तो उनको सही न्यूज़ देना कितनी आपकी जिम्मेवारी हो जाता है उस टाइम? हमारे ऊपर तो बहुत प्रेशर रहता है, जैसे मैं पहले बताया हूँ कि सही न्यूज़ का, क्योंकि हमारे ऊपर अगर कुछ भी गलत छप जाए तो हमारे तो तुरंत लोग रिएक्ट भी करते हैं। सर्कुलेशन ज़्यादा होने के कारण सीनियर से फिर डांट भी उठती है। मतलब काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। सहना पड़ता है, बिल्कुल। हाँ जी। कई बार न्यूज़ गलत ना छाप के तो भी। इसीलिए कोशिश रहती है कि कोई न्यूज़ गलत ना जाए, चाहे। सर आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है न्यूज़पेपर को लेकर? मुझे हो गए 30 साल हो गए। 30 साल के एक्सपीरियंस में आपका न्यूज़पेपर और उस टाइम के न्यूज़पेपर में क्या क्या अंतर है? बहुत फ़र्क आया, बहुत क्या फ़र्क फ़र्क आया। है? पहले जब शुरुआत हमने की थी तब बड़े गिने चुने से पत्रकार थे, और अब क्या बोलते हैं कि इतने ज़्यादा चैनल हो गए हैं, इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल हो गए हैं, तो अगर कहूँ तो कुछ ब्लैकमेलिंग भी बढ़ी है जो पहले नहीं थी। कैसे? ब्लैकमेलिंग इन द सेंस कि अब ऐड तो हर किसी को कोई देता नहीं, छोटे छोटे चैनल हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे काम देखते हैं जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उनके पास पहुंच जाता है कि तेरी मैं नेगेटिव न्यूज़ लगाऊंगा तो मुझे एडवर्टीजमेंट दे या कुछ इस तरह का दे। तो ये सब बहुत सारा अब शुरू हो गया, जो पहले 20 के साल पहले तक नहीं था।
ये अब ज़्यादा शुरू ये हो अब गया। ज़्यादा शुरू हो गया क्योंकि उनको अपना चैनल चलाना है, अपने ऐप्स चलानी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पत्रकारिता उल्टा बदनाम भी हुई है। पत्रकारिता इससे हुई है बदनाम इसमें। हुई है क्योंकि उन्होंने खुद ही ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर जी दिया। जी जी। ये तो बहुत बड़ी बात ब्लैकमेलिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पत्रकारिता में ही कि तो हम कई लोगों से मिलते हैं तो यही जीरकपुर में ही बड़े सारे बिल्डर हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे आया था, हम तो हाउसिंग बना रहे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें ढूंढते हैं और फिर कहते हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट दें, हमें पैसे दे, गलत काम करते हैं। वरना आपकी न्यूज़ गलत है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि बड़ा प्रेशर डालते हैं उल्टे सीधे काम करवाने का, पुलिस वाले से भी गड़बड़ बेसिकली रहती है। अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं कोई बिल्डर या कोई और, तो जो पत्रकारिता की नज़र में आ गया तो वो छोटे छोटे जो न्यूज़पेपर हैं तो उनको ब्लैकमेल करके भी पैसा निकलवाते जी हैं। जी जी। ये बहुत बड़ी बात है। सर जैसे कि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं यंग जनरेशन बोलते हैं जिसको, वो इंटरेस्टेड नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्या वो पत्रकारिता में भी इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, ऐसी बात सच्चाई है ये कि लोग मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म बहुत करते हैं, मगर न्यूज़पेपर में आने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि उसका कारण एक सैलरीज भी हैं, भाग दौड़ भी है। आजकल के युवा चाहते हैं कि सैलरी अच्छी हो और वो प्रेफर तो टीवी चैनल ही कर रहे हैं आजकल उसमें ना, क्योंकि टीवी चैनल में सैलरियाँ फिर भी अच्छी हैं, मगर पत्रकारिता में आ भी रहे हैं मगर उस हिसाब से नहीं आ रहे, उस लेवल के नहीं आ रहे जिस हिसाब से चाहिए। सर एक बहुत बड़ी बात है जब हम पत्रकारिता और न्यूज़पेपर की बात करते हैं, मेरे ख्याल में न्यूज़पेपर में वही पत्रकार सक्सेसफुल है जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। नहीं, आजकल ये जो है ना क्या बोलते हैं, आईटी इतना ज़्यादा वो है कि बहुत एडवांस है। हम बोल के भी लिखें तो वो अपने आप वर्ड टाइप कर देता है, तो उस हिसाब से गलती होती ही नहीं है। और हमारा तो हर एक लगभग न्यूज़पेपर के हर किसी के अपने अपने सॉफ्टवेयर हैं, उसमें हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग के बाद वो करेक्शन मांगता है। करेक्शन जो वर्ड वो गलत होते हैं वो रेड में आ जाते हैं, और उनका वो ऑप्शन भी दिए होते हैं कि ये ठीक है इसका वर्ड, तो वो उसको करेक्ट करके फिर हम आगे सबमिट वाला बटन दबाते हैं, तब भी वो डेस्क पे सबमिट होती है जहाँ जिन्होंने पेज बनाना है। तो वो गलतियाँ वाला तो सिस्टम अब पर ये 30 साल पहले तो बहुत डिफिकल्ट होगा। वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तब तो जो अक्षर थे वो भी चुन चुन के पेज बनाते थे। तब एक बार जो वो लग गया तो वो गलती चली गई, तो गलती करेक्ट करना बहुत मुश्किल था। अब तो आपने न्यूज़ एक ही साथ के साथ करेक्शन होती हैं, करेक्शन के बाद सबमिट होती हैं। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज कर दिया, अब काफ़ी आसान हो गया काम, ज़्यादा आसान हो गया। सर जैसे पत्रकारिता में क्या घूमना पड़ता है? बहुत सारा घूमना तो बहुत पड़ता है, और घूमोगे नहीं तो फिर न्यूज़ भी नहीं मिलेंगी, आपके रिलेशन भी डेवलप नहीं होंगे और मुश्किल हो जाएगा उसमें। सर आप पत्रकारिता में 30 साल से हो, आप कितना अपने आप को पावरफुल समझते हो? पावरफुल नहीं, मगर मैं मानता हूँ कि मैंने अच्छा प्रोफेशन चुना, एक सेवा का मौका मिलता है, लोगों की समस्या उठाने का, उनको सोल्यूशन कराने का। मैं अपने आप को मानता हूँ कि जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं या जो सोशल वर्कर कर रहे हैं, हमारा भी वही काम है। तो हम भी सोशल वर्क कर रहे हैं एक तरह से, और लोगों की समस्याएं सॉल्व कराना, और लोग पसंद भी करते हैं, लोग भी जुड़े रहते हैं, लोग भी बताते हैं, लोगों का बहुत प्यार मिलता है। सर आप युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहोगे न्यूज़पेपर और डिजिटल के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि न्यूज़पेपर आज भी विश्वसनीय है, क्रेडिबल है। डिजिटल के साथ साथ उनको पढ़ने की भी आदत रखनी चाहिए, और न्यूज़पेपर में बड़ी सारी नॉलेज होती है, नॉलेज बढ़ाती है, और जो फ़ायदेमंद है उनकी लाइफ में भी आगे बढ़ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि रीडिंग की आदत कहीं ना कहीं इस जनरेशन को ख़त्म होती जा रही है। लिखने की भी, पढ़ने की भी, लिखने की भी आदत नहीं रही। हाँ, क्योंकि सब कुछ आपको टाइप करते हो तो एक ही बात में आपको कर सकते हो, तो मुझे लगता है ये स्किल भी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे इस तरह, है ना। तो न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं आपको लिखने पढ़ने की, जब रीडिंग अच्छी होगी तो आपका राइटिंग भी अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, वो स्किल डिवेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चाहे इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो चाहे हिंदी का हो, आप उनको ध्यान से पढ़ोगे, उनके वर्ड भी लिखोगे तो आप उससे भी बड़ा कुछ सीखते हो, सेंटेंस बनाने, नए नए वर्ड्स भी सीखते हो,
बड़ा कुछ सीखने को मिल सर एक चीज़ और, जब IAS IPS के टेस्ट देने पड़ते हैं तब लोगों को सालों के न्यूज़पेपर इकट्ठे करने पड़ते हैं, है ना? जी। तो क्या है ये वजह? उसमें बड़े सारे न्यूज़पेपर हैं, एक तो हमारा भी है और एक टाइम्स ऑफ इंडिया है और एक क्या नाम है द हिंदू है। ओके। जो IAS की तैयारी करवा रहे हैं वो 3 अखबार रिकमेंड करते हैं कि ये पढ़ें, ओके। क्योंकि इनमें बड़ी सारी नॉलेज वाली चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं जो आपको नॉलेज बढ़ाती हैं और जनरल नॉलेज और यही चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें। इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हो तो आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर से बेटर कर सकते हो। तो ये जो IAS की तैयारी करवा रहे हैं वही ये 3 न्यूज़पेपर रिकमेंड करते हैं कि ये ज़रूर पढ़ें। क्योंकि ऐसे हमारा जो संडे को न्यूज़पेपर आता है उसमें टाइम्स जो अमेरिका के हैं कुछ न्यूज़पेपर, उनसे हम कुछ चीज़ें लेते हैं, तो वो बड़ी सारी नॉलेज बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। हाँ, जो आपका पीछे वाला पेज रहता है ना जी, वो मैं काफ़ी पढ़ती भी हूँ उसको। जी, तो मतलब बेसिकली मैं IAS IPS की तो एक सिंपल एग्जांपल ही ली थी कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल भी युवा को उतना ही न्यूज़पेपर को रीड करना नॉलेज चाहिए। बढ़ाने के लिए तो पढ़ना चाहिए। नॉलेज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती, बहुत सारी। और हम एक शहर में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, तो हमें वर्ल्ड का जानकारी अगर लेनी है, देश विदेश की लेनी है, तो न्यूज़पेपर बेस्ट है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नई चीज़ हो रही है। सर न्यूज़पेपर के कारण आपको कभी किसी गुंडे की या कुछ और धमकी मिली? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं पंचकुला एरिया या चंडीगढ़ एरिया सेफ एरिया में रहते हो, पर आपके किसी अगर यूपी या बिहार साइड रहते हो तो मेरे ख्याल में वो वहाँ हमें धमकी वाली आम बात होती है वहाँ पे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये इफेक्ट भी है ना? यूपी में तो बहुत ज़्यादा है। क्या आपका कोई दोस्त है जिसको मिलती रहती है? कई लोग यूपी से आए हैं यहाँ पे, वो बताते हैं कि वहाँ तो मतलब डर डर के रहना पड़ता था। वहाँ पे रोज़ के मर्डर आम बात है, कब क्या हो जाए। लोग आते हैं, प्रेस नोट भी देने आते हैं तो आगे रिवॉल्वर रखते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हैं वहाँ चैलेंजेस, मगर यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ ऐसा कोई चैलेंज नहीं, यहाँ सेफ जगह है, ये सेफ जगह है एक्चुअली। तो क्या सर आपको कभी रिश्वत ऑफर होती है? रिश्वत ऑफर होती है, मगर अपने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको टैकल करते हो। एक समाज में इमेज ऐसी मेरी तो बन गई है कि सारे यही कहते हैं ये बहुत शरीफ है, तो शराफत के कारण वैसे ही लोग डरते हैं, ऑफर जल्दी करते नहीं, मगर शुरुआत में हुई है, ऑफर्स हुई है। तो क्या होता है सर, मैं थोड़ा सा रिश्वत के बारे में जानना चाहूँगी। पत्रकारिता में कैसे रिश्वत ऑफर होता है? कई लोग प्रेस नोट छपाने आते हैं, साथ में कहते थोड़े से वो 500-1000 रुपये वो दे देते हैं कि भाई हमारी ये न्यूज़ जरूर लग जाए। तो मेरा तो नहीं, वो मैं भी गारंटी ले सकती हूँ क्योंकि मेरी आपने बहुत सारी न्यूज़ पब्लिश की हैं, आज तक मैंने कभी भास्कर का एक पैसा तक नहीं दिया। हाँ, कोई भी नहीं कह सकता। मैंने चंडीगढ़ और पंचकुला में ज़्यादातर पत्रकारिता की है, कोई एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे से न्यूज़ प्रिंट करने के लिए पैसे मांगे हों, मगर करते हैं और फिर कई लोग लेते नहीं भी। सर, ये तो 500,000 की बात होगी, ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट होगी। कुछ बड़े भी होते हैं, मैं वैसे ही एक उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ बड़ी चीज़ें भी ऑफर करते हैं, मगर कि मेरे बारे में अच्छा लिख दो या कुछ भी कर दो, कुछ ऐसा होता है। कई मंथली भी कहते हैं कि मंथली हमारे से ले लिया करो, हमारी इतनी न्यूज़ छपती रहे, ये भी होता है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ कोई गारंटी नहीं है हमारी अखबार में तो खास करके, और हम लेते भी नहीं है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि पत्रकारिता जितनी आज़ाद होगी, जितनी अच्छी होगी, उतनी ही जानकारी लोगों तक सही पहुंचेगी। हाँ, ये सच्चाई बात है। अगर आप किसी से एक चीज़ बार ले लेते हो ना, तो आप उसको फेस भी नहीं कर पाओगे बाद में। आप उसको, वो जो चाहेगा वो करना पड़ेगा, उल्टा सीधा करवाएगा और आप कर भी नहीं पाओगे, तो आपकी वो उससे ज़्यादा बदनामी होगी। ओके, इसका अंदर रिश्वत लेना तो बेवकूफ़ी है। सर, जब पत्रकारिता की बात आती है तो घर का कितना सपोर्ट रहता है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करनी पड़ती है? घर का पूरा सपोर्ट रहता है। अब तो शुरुआत में क्या बोलते हैं कि जब नई शादी हुई थी तब मेरी फरवरी में शादी हुई थी और मैंने अप्रैल मई में ज्वाइन किया था दैनिक भास्कर। तो रात को उस वक्त हम डम्मी छप रहा था उस वक्त, अभी न्यूज़पेपर में मार्केट में नहीं आया था। ओके, बेसिकली आप फर्स्ट डे से ही न्यूज़पेपर के से? बिल्कुल। मैंने आपने कभी जॉब भी नहीं चेंज करनी? मुझे क्रेडिट है कि 3 अखबारों को हमने लॉन्चिंग टीम में रहा हूँ, जन्म दिया बेसिकली। जन्म दिए, जैसे दिव्य हिमाचल थी, अमर उजाला थी और दैनिक भास्कर थी।
3 तो ये 3 अखबारों में हमने 1-1.5 महीना पहले डमी छापी, जब हमें ये पता चल गया कि अब हमारे पास सफिशिएंट न्यूज़ है, हम अब मार्केट में जा सकते हैं, तो फिर मार्केट में आए। ओह, तो इन 3 की तो लॉन्चिंग टीम में कह सकता हूँ कि रहा हूँ, और काफ़ी मेहनत की। शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके। ओ, वो मेहनत कैसी रहती है, वो कैसी? मेहनत वही मैं कह रहा था कि रात को तक कई बार 1-2 बजे तक काम करना पड़ता है। नई नई शादी हुई थी, रात को 1:30-2 बजे तक काम करना पड़ता है, 2 बजे जाते थे घर पे। तो कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता था। वाइफ ने कहा कि ऐसी चलेगी लाइफ। शुरुआत में तो यही कहते थे कि थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे हो भी गई ठीक वैसे तो, मगर फिर भी रात तक हमारा काम तो रहता ही है। लगभग आप मान के चलो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक तो अभी भी काम चलता है हमारा। तो लास्ट न्यूज़ मगर कितने अब बजे लेते हो आप? फैमिली को भी आदत हो गई है उसके साथ एडजस्ट करने की। एडजस्ट करने की। इसमें जी कई बार छुट्टी भी नहीं होती, एक एक 2-1.5 महीना हो जाता है कि एक भी छुट्टी नहीं है। ओह, मगर कोई त्यौहार वाले दिन होता है तो त्यौहार पे हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो त्यौहार घर पे होता है, तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है। सर जैसे हमने न्यूज़पेपर, आप तो स्टार्टिंग से रहे हो ना साथ में, तो क्या स्टार्टिंग में जो आपने बताया कि काफ़ी डिफरेंस हो गया है, काफ़ी फैमिली को भी एडजस्टमेंट में टाइम लगा, क्या अब नहीं मुश्किल लगता? नहीं, अब मुश्किल नहीं लगता। अब रूटीन की हमारी भी आदत बन गई है, फैमिली की भी आदत बन गई है। अब नॉर्मल रूटीन नॉर्मल लगती है जी। सर आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, खास करके न्यूज़पेपर के बारे में। आपने कुछ केसेस भी शेयर किए जो आपके साथ हुए। आपने बताया कि आप कभी कभी प्रेशराइज हो भी जाते हो, पर पॉलिटिकली प्रेशर इतना नहीं होता है ना। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट विद शालू के साथ आप जुड़े रहिए। आज हमने मिलाया चीफ ब्यूरो ऑफ दैनिक भास्कर संजीव रामपाल जी से, जिन्होंने हमें बताया पत्रकारिता की सच्चाई के ऊपर बात की हमने, कि पत्रकारिता कितनी डिफ़िकल्ट है, और डिजिटल जो कि आजकल अंधाधुंध न्यूज़ आ रही हैं, जो कि बहुत सारी न्यूज़ फेक चल रही हैं, न्यूज़पेपर से कैसे अलग हैं। न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ बिना खोजे जाने नहीं पब्लिश की जाती, जबकि डिजिटल पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ऐसे ही डाल दी जाती है। इसीलिए हमें इन न्यूज़ से बचकर अपने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत के बारे में भी सर ने बताया कि हम कैसे आज की पीढ़ी एक स्किल को खो रही है, रीडिंग और राइटिंग को। कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर उसमें बहुत हेल्पफुल करता था। अगर आज भी अपने IPS बनना है तो न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट माना जाता है। इसलिए मैं भी कहूँगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, ताकि जो आपको दीन दुनिया की खबर भी हो सके और आपकी स्किल भी डेवलप हो सके। इसलिए आप जुड़े रहिए पॉडकास्ट विद द शालू, और पॉडकास्ट विद द शालू के साथ जुड़कर आप बनिए अपने जीवन का मास्टर। और पॉडकास्ट विद शालू को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।